जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया था। अब बर्फ भी गिरने लगी थी। कालू कौवा एक मीठा फल ढूंढकर अपने घर जा रहा था कि उसे एक पक्षी की रोने की आवाज आती है। कालू कौवा आवाज सुनकर आवाज की दिशा में जाता है। वो देखता है कि एक बूढ़ी फाख्ता अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। क्या हुआ बूढ़ी माँ जी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कौवे बेटा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ऐसी ठंड में मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। कौवे, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। ये अपना फल मुझे दे दो। ना ना बूढ़ी माँ जी, ये फल मैं आपको नहीं दे सकता। मैं बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढ कर लाया हूँ। अगर मैं बिना खाना लिए अपने घर गया तो मेरी पत्नी मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। फिर कालू कौवा वहाँ से बूढ़ी फाख्ता को रोते हुए छोड़कर चला जाता। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। कुकू बेटा, आपको तो पता है कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इन दिनों में मैं दाना ढूंढने नहीं जा सकी। जो दाना मैंने ठंड के लिए जमा किया था वो अब खत्म हो चुका है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे इस ठंड के मौसम में ही दाना ढूंढने के लिए जाना होगा। कुकू बेटा, आप घर के अंदर ही है ना, बाहर मत आना। मैं आपके लिए कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मम्मा कुकू के लिए फल ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद मम्मा चिड़िया को एक सेब का फल मिलता है। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में ये सेब खाकर मेरा कुकू तो खुश हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया वो सेब लेकर अपने घर की राह लेती है। लाडो चिड़िया को उसी बूढ़ी फाख्ता की रोने की आवाज आती है। लाडो तुरंत वहाँ जाती है। बूढ़ी माँ जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? छोटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने आने जाने वाले कई पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। माँ जी, आपके बच्चे कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं रहते क्या? बच्चों का सुनते ही बूढ़ी फाख्ता दुखी हो जाती है। नहीं छोटी चिड़िया, मेरे बेटे और बहू को एक जालिम चील ने खा लिया। लो माँ जी, आप ये फल खा लो और मैं आपको आते जाते हर रोज खाना दे जाया करूँगी। अब आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जब चिड़िया जाने लगती है तो उसे बूढ़ी फाख्ता रोक लेती है और एक बर्तन देती है। लो चिड़िया बेटा, ये बर्तन तुम ले जाओ। ये बर्तन मेरा अब किसी काम का नहीं है। इस चिड़िया वो बर्तन लेती है और सीधा घर आती है। मम्मा, ये क्या? आपसे मैंने फल लाने के लिए कहा था और आप ये मिट्टी का बर्तन ले आई। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को सारी बात बताती है। मम्मा, ये तो आपने ठीक किया। मुझसे ज्यादा उस फल की जरूरत उस बूढ़ी माँ जी को थी। कुकू की इतनी बात सुनते ही उस मिट्टी के बर्तन से तरह तरह के खाने बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर कुकू और मम्मा चिड़िया बहुत हैरान थे। मम्मा, ये क्या हुआ? लगता है ये मिट्टी का बर्तन एक जादुई बर्तन है। हाँ कुकू बेटा, ये जादुई बर्तन है। लगता है वो बूढ़ी माँ जी हमारी परीक्षा ले रही थी। लगता है वो कोई स्वर्ग की परी थी जो हमें हमारी नेकी का सिला दे गई। गुड़िया बेटा, हम इस जादुई बर्तन से सभी पक्षियों की मदद करेंगे। बर्फबारी की वजह से खाना ढूंढने में सभी पक्षियों को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। फिर चिड़िया सभी जरूरतमंद पक्षियों को खाना खिलाने लगती। ये देखकर कालू कौवा लाडो चिड़िया के पास आता है। ये कैसे हुआ लाडो चिड़िया? कल तो तुम दाने दाने के लिए मारी मारी फिर रही थी, आज सभी पक्षियों को इतना सारा भोजन खिला रही हो। फिर चिड़िया कौवे को सारी बात बताती है। अगर उस दिन मैं उस बूढ़ी माँ को अपना फल दे देता तो ये जादुई बर्तन आज मेरे पास होता। अब कालू कौवा बहुत पछता रहा था कि उसने उस दिन बूढ़ी माँ की क्यों मदद नहीं की। कालू भैया, हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। नेकी के बदले नेकी जरूर मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।